जय हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी का ये गणतंत्र दिवस बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभ रहा होगा। चलिए, आज टॉपिक क्या है हमारा, आज टॉपिक हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप सभी को ये लगता है, आप सभी को ये पता है कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। या मैं यूँ आपसे कहूँ कि 26 जनवरी को ही हमने अपना कभी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानेंगे। तो चलिए उस पर चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। चलिए कुछ डेट्स निकालते हैं। सबसे पहले हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली डेट होगी 15 अगस्त 1947, 1947। इस दिन हमको क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट डेट आती है हमारी 26 नवंबर 1949, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। सेकेंड 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ। ये 3 डेट हमारी इंपॉर्टेंट होगी। अब इस 3 डेट को अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर मैं बोलूँ इंडिया हमारा क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रुक जाइए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अर्थात भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे वंशानुगत मतलब होता है हेरिडिटरी, वो नहीं होते। मतलब किसी राजा का बेटा, वो कहावत सुनी ना आपने, किसी मूवी में कही थी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो ये वाला कहानी कहाँ पर लागू होती है? सिर्फ इंडिया में लागू होती है। क्यों? क्योंकि ये रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस। सो अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, और मैं कहूँ कि बोथ, सो आंसर होगा हमारा बोथ, यानी कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक एंड ऑल्सो अ रिपब्लिक कंट्री। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि हम जो इसका लीडर होता है, हमारा जो लीडर होता है, जैसे मैंने अपने बोला ना जनरल इलेक्शन की वजह से, तो हमारा जो लीडर होगा यानी कि पीएम होगा, वो हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिक क्यों? जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो क्या होता है? हेरिडिटरी नहीं होता है। मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनका बेटा बन जाए, फिर उनका बेटा बन जाए, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए हम रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। लॉस ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हार हुई थी, ब्रिटेन का खूब सारा नुकसान हुआ। अब नुकसान हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बचा नहीं उनके पास। तो उनको ये समझ में आ गया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको आज़ाद करने पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन की 2 पार्टी हुआ करती थी। एक होगी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट उस समय थे, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। और अपोजिट पार्टी थी लेबर पार्टी, जिसके पीएम के कैंडिडेट कौन थे? क्लेमेंट एटली। सो क्लेमेंट एटली ने ये वादा किया था कि हम आपको क्या करेंगे? स्वतंत्र कर देंगे अगर हम पार्टी में आ गए। सो इन लोगों की वजह से, मतलब किसी तरीके से ये वहाँ पर जीत गए, और जीतने के बाद इन्होंने अपना क्या किया? वादा को पूरा करने का काम किया कि वादा करते हैं चलो आपको स्वतंत्र कर देंगे लेकिन आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप काम कैसे करेंगे? सो काम करने के लिए हम आपको कुछ टीम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पहली टीम थी हमारी काल बन के आए। कौन? के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर और एल फॉर लॉरेंस। ये 3 हमारे क्या बन के आए? काल बन के ये लेके आए क्या? कैबिनेट मिशन 1946। इंग्लैंड की तरफ से आया कैबिनेट मिशन 1946, जिसके 2 काम प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट थे। एक था इंटरिम गवर्नमेंट बनाना और दूसरा था मेक कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करना, बनाना। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? सो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ से अपनी लॉजिक में आती है, काम में आती है कि 1946 जैसे कि 389 पर्सन थे, तो 1946 में 389% लोगों ने क्या किया? एक मीटिंग करना स्टार्ट किया और क्या स्टार्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगले साल तक 1947 तक वहाँ पर बचे 289%। क्यों? क्योंकि जो 1946 में 389 थी, अखंड भारत के थे, उस समय इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था। और 1947 में ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो अब हमारे पास बचे 289, और 1950 तक वापस से कहूँगा 284 बचे, जिसमें कि 15 फीमेल्स थी लास्ट तक, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। और इसी बीच में क्या करेंगे? टोटल 13 कमेटी बनाई गई। 13 कमेटी बनाई गई, जिसमें से एक प्रमुख थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? चेयरपर्सन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहूँ बनने में कितना टाइम लगा? तो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। याद करना बहुत ईजी है। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो एक साल में 12 दिन कम कर लो, एक साल में 12 दिन कम कर लो, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। सिंपल है। ओके, अगर मैं बोलूँ
कि अगर इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही क्यों होता है। वो इसलिए भी होता है कि 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी हमारी और 1951 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 1946 टू 1951 5 साल का ही टाइम पीरियड होता है, इसीलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए कहा गया कि हम हर 5 साल बाद ही इलेक्शन हुआ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मीटिंग स्टार्ट करी गई कि चलो भाई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मीटिंग को पहले डेट कब आई, 9 दिसंबर 1946। ये हमारी पहली डेट थी मीटिंग बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, मीटिंग करने की, जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन हुए, सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे 11 दिसंबर 1946 को बने, वो बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उस समय उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 भाग, जिसको पार्ट्स बोलते हैं, आर्टिकल्स 395 और शेड्यूल हमारी 8 शेड्यूल हुआ करती थी, जो कि करंट सिचुएशन में पार्ट्स 25, आर्टिकल 448 और शेड्यूल हमारी टोटल 12 हो गई हैं। जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, उसके पेजेस 234 और वेट टोटल 13 kg का है, जो कि कहाँ रखा है, सेंट्रल हॉल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में रखा गया है। टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो 1,17,369 वर्ड्स उसमें इंग्लिश कंपोजिशन में, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंग्लिश में ही बन के तैयार हुआ था। कहाँ से बन के तैयार हुआ था, अलग अलग कंट्री से उठाया था, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ यहाँ से उठा लिया और सबको मिलके बना दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का, नॉट एशिया का भी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, अब आते हैं लाहौर अधिवेशन पे। कुछ याद है लाहौर अधिवेशन, अभी आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, इससे पहले क्या हो रहा था, कई लोगों ने डिमांड करी थी स्वराज की, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, जिसमें कि गवर्नमेंट वो राजी थी कि मैं थोड़ा सा आपको दे दूंगा, मतलब ओवरऑल जो हमारे पास रहेगा लास्ट डिसीजन, और आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा भाई अपने अपना जगह बांट लो। लेकिन दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशन मतलब एक मीटिंग हुआ करती थी उसमें कांग्रेस की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि अब हम मांगेंगे क्या, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की पूरी तरीके से डिमांड करते हैं। पूर्ण स्वराज की डिमांड की उन्होंने कि हमको चाहिए तो अब पूरा, और इसीलिए इसी को इंडिपेंडेंस मनाने के लिए हम लोग ने क्या किया, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिसाइड किया, डिक्लेयर किया कि अगले महीने मतलब जनवरी 1930 की जो लास्ट संडे होगा, लास्ट संडे ऑफ जनवरी 1930 को, उस दिन हम लोग अपना क्या मनाएंगे, अपना 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी 1930 का आप कैलेंडर उठाएंगे तो उस समय जो लास्ट संडे पड़ रहा था वो 26 तारीख ही थी, 26 ही थी, और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया। हिंदी में मैं स्वाधीनता दिवस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय हम लोग क्या नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे, हम लोग किसी के अधीन थे। हिंदी में बोलते हैं स्वाधीन, मतलब किसी के अधीन होना। हम लोग किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। सो अंग्रेजों के अधीन होने की वजह से उस समय हम लोग इसको स्वाधीनता दिवस के नाम से बोलते थे, जिसको आगे चल के हम लोगों ने कम से कम 20 बार बोले तो 1949 तक, 1930 से लेकर 1949 तक हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाया 26 जनवरी को। और फिर 1950 में जब 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए हमने 26 जनवरी की ही डेट को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस डे तो मना नहीं सकते थे, तो इस दिन हम लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ का रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे कुछ आपको गेन हुआ है, कुछ नॉलेज हुई है, तो आप लोगों में दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।